हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट बी क्रोमोसोम्स एंड उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एंड इफेक्ट क्या होता है होस्ट पर एंड ओरिजिन एंड एवोल्यूशन क्या है उसका। ठीक है, सो बी क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? बी क्रोमोसोम्स आर ऑल्सो नोन एज सुपर न्यूमररी और द एसेसरी क्रोमोसोम्स। तो बी क्रोमोसोम्स को सुपर न्यूमररी और एसेसरी क्रोमोसोम्स भी बोला जाता है। ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये एडिशनल क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, आपको पता है कि हमारे अंदर स्टैंडर्ड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होता है, मतलब 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं हमारे अंदर। लेकिन कुछ स्पीशीज़ में क्या होता है, एडिशनल क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बी क्रोमोसोम्स बोलते हैं। ठीक है, एंड जो स्टैंडर्ड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होता है जो सभी स्पीशीज़ में पाया जाता है उसको ए क्रोमोसोम्स बोलते हैं। उसके अलावा जो क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं उनको बी क्रोमोसोम्स बोलते हैं एंड जिनको हम सुपर न्यूमररी या फिर एसेसरी क्रोमोसोम्स भी बोल सकते हैं। अब डिस्कस करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। सबसे पहले इट इज़ नॉन इसेंशियल। ये जो बी क्रोमोसोम्स होते हैं ये नॉन इसेंशियल होते हैं। कहने का मतलब है कि जो बी क्रोमोसोम्स होते हैं दे आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर द सर्वाइवल और द रिप्रोडक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म की रिप्रोडक्शन के लिए या सर्वाइवल के लिए बी क्रोमोसोम्स रिक्वायर्ड नहीं होते, ये इसेंशियल नहीं होते। ठीक है, जितनी भी इम्पॉर्टेंट जितनी भी इंफॉर्मेशन जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो हमें चाहिए होती है रिप्रोडक्शन के लिए या सर्वाइवल के लिए, वो सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो ए क्रोमोसोम्स के पास होती है। दैट इज़ जो स्टैंडर्ड सेट है क्रोमोसोम का। तो जो बी क्रोमोसोम्स होते हैं दे आर नॉट इसेंशियल वंस। नेक्स्ट जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है वो है वेरिएबल प्रेजेंस। वेरिएबल प्रेजेंस का मतलब होता है कि कुछ स्पीशीज़ में ये प्रेजेंट हो सकते हैं, कुछ स्पीशीज़ में प्रेजेंट नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर प्रेजेंट है तो हो सकता है किसी में एक हो या एक से ज़्यादा भी हो सकता है। सो द नंबर एंड द प्रेजेंस ऑफ बी क्रोमोसोम्स कैन वेरी बिटवीन इंडिविजुअल्स विद इन द सेम स्पीशीज़। सेम स्पीशीज़ में डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल्स में इसका नंबर एंड इसकी प्रेजेंस वेरी कर सकती है। कुछ के पास नहीं भी हो सकते हैं एंड जो बाकी हैं उनके पास एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। नेक्स्ट इज इनहेरिटेंस पैटर्न्स। बी क्रोमोसोम्स होते हैं दे एग्जिबिट नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस पैटर्न्स। दैट इज जो हमारा नॉर्मल स्टैंडर्ड सेट होते हैं क्रोमोसोम का, दैट इज ए क्रोमोसोम, वो क्या करते हैं मेंडेलियन इनहेरिटेंस पैटर्न को फॉलो करते हैं। ठीक है, जैसे सेग्रीगेशन हो गया। लेकिन जो हमारे बी क्रोमोसोम्स होते हैं ये मेंडेलियन के इनहेरिटेंस के पैटर्न को फॉलो नहीं करते। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर एंड कंटेंट। जो स्ट्रक्चर एंड कंटेंट की बात करें तो बी क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो साइज एंड स्ट्रक्चर में वेरी करते हैं। ठीक है, बी क्रोमोसोम्स जो होते हैं इनके पास रेपिटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस होते हैं, ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स होते हैं एंड समटाइम्स दे आल्सो have duplicated or arrangement segments of the A chromosomes। ठीक है, इनके पास रेपिटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस होंगे, ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स होंगे एंड ए क्रोमोसोम के कुछ डुप्लीकेटेड या ऐसे अरेंजमेंट सेगमेंट्स भी होंगे इनके पास। ए क्रोमोसोम के पास कुछ ही फंक्शनल जीन्स होते हैं एज कम्पेयर टू द ए क्रोमोसोम। नेक्स्ट इज इफेक्ट्स ऑन होस्ट। अब जो बी क्रोमोसोम है अगर वो किसी इंडिविजुअल में किसी स्पीशीज में प्रेजेंट है तो उसका क्या इफेक्ट होगा उस होस्ट पर जिसमें वो प्रेजेंट है। So the impact of B chromosomes on an organism can range from neutral to harmful और even beneficial in certain context। तो इसका जो इम्पैक्ट होता है होस्ट में जिसमें ये प्रेजेंट है वो न्यूट्रल से हार्मफुल हो सकता है। ठीक है, कभी कभी कुछ केसेस में ये बेनिफिशियल भी हो सकता है। ठीक है, जो बी क्रोमोसोम्स होते हैं दे कैन अफेक्ट द फिनोटाइप, फिटनेस एंड बिहेवियर ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। ये जो बी क्रोमोसोम्स होते हैं ये फिनोटाइप, फिटनेस, बिहेवियर जो होता है होस्ट ऑर्गेनिज्म को इसको अफेक्ट कर सकते हैं अगर ये प्रेजेंट एंड समटाइम्स ये बेनिफिशियल भी हो सकते हैं। सो एग्जाम्पल्स की बात करें तो बी क्रोमोसोम्स हैव बीन आइडेंटिफाइड इन वेरियस ऑर्गेनिज्म। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में ये बी क्रोमोसोम्स को देखा गया है। जैसे अगर प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में आ जाता है मेज एंड राय। एनिमल्स की बात की जाए तो इसमें आ जाता है ग्रास होपर, फिश एंड रॉडेंट्स हो गया एंड फंजाई में भी ये पाए जाते हैं। एंड लास्टली origin and evolution क्या है इसका। So B chromosomes are thought to originate from A chromosomes through process such as chromosomal rearrangements, duplications or the capture of the genomic fragments। तो ये जो बी क्रोमोसोम्स होते हैं इनका ओरिजिन क्या है, ये कैसे बनते हैं? तो ये जो बी क्रोमोसोम्स होते हैं ए क्रोमोसोम से ही ओरिजिनेट करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस से हो सकता है, जैसे अगर क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट्स हो रही हैं, डुप्लीकेशन हो रही है या कैप्चरिंग हो रही है जीनोमिक फ्रेगमेंट्स की, तो इन सब डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस की वजह से these B chromosomes originates। Okay, so that's it for today's video। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा then please do subscribe to my channel and like this video and thank you so much for watching।